हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। हम शास्त्रीय नृत्य के 25 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो कथकली। दूसरा, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? इसमें कौन सा सुमेलित है? तो देखिए, हम इसमें सुमेलित की अगर बात करेंगे तो हमारे पास ये भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश का होता, कथकली केरल। कथकली का केरल ही हमारा सुमेलित है, ये सही होगा हमारा। ठीक है, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे हमारे। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? मोहिनी अट्टम किस राज्य से हुई थी? तो हम देखेंगे कि हमारे पास मोहिनी अट्टम केरल से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। तो केरल में सबसे ज़्यादा प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा होता है? केरल की कथकली। तो कथकली हो गया आपका। भरतनाट्यम दक्षिण भारत में का एक शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम किस जगह पे जाया जाता है? तो अगर हम बात भरतनाट्यम की करें तो भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश का है नहीं, तमिलनाडु ही इसका होगा। तो तमिलनाडु का हम टिक कर देंगे। तो तमिलनाडु हमारा करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। कथक भारत के किस भाग के का प्रमुख नृत्य है? तो कथक कथक किधर है? उत्तर भारत का है। ठीक है। कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंध है? कथकली अभी हमने पहले ही बताया कि केरल की कथकली। केरल की कथा तो केरल कथकली हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8। शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हुई थी? शास्त्रीय नृत्य जो आपका है वो उत्पत्ति असम राज्य से हुई थी। ठीक है, तो शास्त्रीय आपका असम हो गया। निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? इसमें क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा। क्वेश्चन है नहीं कह रहा, नहीं है कह रहा, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर इसी चीज़ में गलत होता है। तो मणिपुरी की। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? भांगड़ा, मणिपुर, भरतनाट्यम, कथक। तो हम इसमें किसके साथ जाएंगे? भांगड़ा के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 11 से आएंगे, तो निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? देवदासी परंपरा इनमें से कौन से नृत्य से संबंधित है? तो हम देवदासी परंपरा मोहिनी अट्टम होती है। ठीक है, निम्नलिखित नृत्यों में कौन एकल नृत्य नहीं है? कौन सा इसमें एकल नृत्य नहीं है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, उड़ीसी। एकल नृत्य का मतलब तो उड़ीसी। ठीक है। रुक्मणी देवी और रंडल निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? तो अगर बात रुक्मणी देवी और रंडल की करें तो रुक्मणी देवी और रंडल हमारी संबंधित हैं भरतनाट्यम से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? मतलब समझिएगा, गरीबों की कथकली। तो अगर हम बात गरीबों की कथकली की करें तो गरीबों की कथकली होती है ओनी तुलछन। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली हमारी इसमें होती है भरतनाट्यम। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? भांगड़ा, गिद्धा, छाऊ, मणिपुरी। भांगड़ा, गिद्धा, छाऊ है नहीं, मणिपुरी आपका है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक। तो ये आपके सभी शास्त्रीय नृत्य ही हैं, उपरोक्त सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश का क्लासिक नृत्य है। अंधे को अंधा कच्ची पूड़ी खाता है। आप याद कर सकते हो, अंधे कच्ची पूड़ी तो कुचिपुड़ी। ठीक है। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई थी? कौन से शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई थी? तो हमें देखना है। इसका शास्त्रीय होगा क्योंकि असम में है। निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? पूर्वी भारत आपको पता है कि ये पूर्व का जो होता है वो पूर्वी भारत है। तो पूर्वी भारत में हमारे पास हो जाएगा मणिपुरी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? मुगलों के समय जो परंपरा चली थी उससे प्रभावित कौन सा है? तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा मोहिनी अट्टम। ठीक है। जांगोई और चोलोम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य भाग हैं?
झांगोई और चोलम बात करेंगे तो ये मणिपुर के ही भाग हैं। तो हमारा क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुरी। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? अंधे को कुचिपुड़ी अच्छी लगती है तो आंध्र प्रदेश हो गया। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से? अब कुचिपुड़ी कैसा संगीत है? कर्नाटक संगीत है, हिंदुस्तानी संगीत है, या कजरी है, या चैती है? तो यहाँ पे बात करेंगे कर्नाटक संगीत है ये। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 25 हम देखेंगे तो कह रहा है कि मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? जैसा कि मुखौटा नृत्य की बात कर रहा है तो आपका मुखौटा नृत्य जाएगा कथकली के साथ। ठीक है। 26 नंबर, सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? सादिर आपका किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो सादिर आपका भरतनाट्यम की प्राचीन शैली का नाम है। ठीक है। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? किसमें मुखौटा पहन के डांस किया जाता है? तो इसका हमारे पास जाएगा कथकली। ठीक है। तो कथकली इसका हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया? तो बंगाल में भी जो लोकप्रिय डांस है उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम ऐसी बात करें तो ये क्वेश्चन जाएगा हमारे साथ न कथकली के साथ। ठीक है। भरतनाट्यम के प्रसिद्ध कलाकार निम्न में से कौन से नहीं हैं? जैसे भरतनाट्यम में किन किन कलाकारों ने नाच किया था, उनमें कौन से इसमें नहीं हैं, हमें वो बताना है। तो सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, अर्जुन पंडित इसमें नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे 27 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, था अभी हमारे पास 30 क्वेश्चन। झावेरी बहाने नैना सुवर्ण रंजना दर्शना किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो झावेरी बहनें हमारा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? इसको हम नैना सुवर्ण भी कह सकते हैं। ये संबंधित है आपका मणिपुरी के साथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, सोनल मानसिंह और रुक्मणी देवी अरंडेल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो ये हमारा जाएंगी भरतनाट्यम के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। कथकली नृत्य ललित कला के कितने रूपों का एक संयोजपूर्ण संयोजन है? कथकली कितने ललित कला से संयोज बन के? तो 5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा, शास्त्रीय नृत्य का उद्गम शास्त्रों से हुआ है, यह मुख्यतः कितने हैं? कितने शास्त्र मिलकर शास्त्रीय नृत्य बनाते हैं? ये कह रहा क्वेश्चन। तो अगर हम बात करें तो 7, 8, 11, 15, तो यहाँ पे होगा 7। ठीक है। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज हमारे शास्त्रीय नृत्य कथक से संबंधित हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन 35 की ओर बढ़ाते हैं। शांता रावा आनंद शिवरमन किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो यहाँ पे हम जाएंगे मणिपुरी कथकली के साथ। ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति टी बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? यामिनी कृष्णमूर्ति टी बाला सरस्वती की बात कर रहा है। ये संबंधित है हमारे भरतनाट्यम से। ठीक है। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। कलावती देवी जमुना देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कलावती देवी जमुना देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो हम जाएंगे इसमें मणिपुरी, कथकली, कथक, भरतनाट्यम, तो हमारा होगा मणिपुरी। सितारा देवी और पंडित गौरी शंकर किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो सितारा देवी, पंडित गौरी शंकर आपके कथक से संबंधित हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमा मालिनी श्री देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? अगर बात हेमा मालिनी और श्री देवी की होगी तो ये आपके किस नृत्य से संबंधित हो जाएंगी? मोहिनी अट्टम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 40, मंडूक, तरंग, जल चित्र नृत्य या तीनों किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? मंडूक, तरंग और जल चित्र ये तीनों किससे संबंधित हैं? तो ये तीनों आपके संबंधित हो जाएंगे कुचिपुड़ी से। ठीक है। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी यह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है?
तो बात अगर राधा रेड्डी और राजा रेड्डी की करेंगे तो ये हमारी हो जाएंगे कुचिपुड़ी के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 42 को हमने 41 से लिख दिया। मोहन महापात्र और किलचरड़ा महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो मोहन महापात्र और कुलचर तो ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। ठीक है, किस शास्त्रीय नृत्य को विश्व पटल पर पुनर्जीवित करने का श्रेय वी.ए. मेनन एवं कल्याणी अम्मा को दिया जाता है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोहिनी अट्टम के साथ जाएगा। ठीक है, जीवेश्वर गोस्वामी, गहन चंद गोस्वामी यह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? जीवेश्वर गोस्वामी, महान गहन चंद गोस्वामी यह हमारे शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। सत्यनारायण और इंद्राणी रहमान किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो सत्यनारायण और इंद्राणी रहमान की बात करेंगे तो ये हमारे जाएंगे। रहमान हमारे किससे संबंधित है? तो कुचिपुड़ी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर। शांताराव कनकारिले किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? बात अगर शांताराव कनकारिले की होगी तो ये हमारे मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली कर्नाटक, कथकली केरल में होता है, केरले की कथा। ओडिसी का ओडिसी, कुचिपुड़ी आंधे लोग कुचिपुड़ी खाते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा गलत, सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है? तो कथकली कर्नाटक ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि भरतनाट्यम तमिलनाडु ये तो समझ आता है, ओडिसी उड़ीसा में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, तो यही कथकली कर्नाटक में आपका सही सुमेलित नहीं है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, इसके लिए सॉरी। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, 48 की ओर जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन दोनों ही सेम टाइप के हैं, रिपीटेशन हो गए हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली कर्नाटक, उड़ीसा, तो कथकली कर्नाटक ये आप पढ़ ही चुके हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, कटक मुख हस्त मुद्रा का संबंध किस नृत्य से है? कटक मुख, जैसा कि इसमें नाम से स्पष्ट है, कटक मुख, तो मुख काटेगा भरतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 49, नाट्य शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार नृत्य कितने प्रकार के होते हैं? बात अगर नृत्य के प्रकार तो 2 ही होते हैं। ठीक है, किस नृत्य में भरतनाट्यम और कथकली दोनों के तत्व शामिल हैं? भरतनाट्यम और कथकली दोनों के तत्व किस में शामिल है? तो ये हमारा जाएगा आपका मणिपुरी होगा नहीं, ओडिसी, मोहिनी अट्टम, सत्रिया, इन तीनों में हम करेंगे मोहिनी अट्टम के साथ। ठीक है, आपको समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हम ऐसे ही लेटेस्ट आपको वीडियो लाएंगे, और टेलीग्राम ग्रुप में हम आपको ऐसे ही क्विज़ेस कराएंगे इसके।